हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय डेली न्यूज़ शो में। एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान की आर्मी के जो खुफिया एजेंसी हैं यानी आईएसआई उसका भंडाफोड़ हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो रशिया में जासूसी कर रही थी और वो भी कोई छोटी-मोटी जासूसी नहीं। पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो रशिया के आर्मी टेक्नोलॉजी और एडवांस वेपन सिस्टम की टेक्नोलॉजी की जासूसी कर रही थी। और वो जासूसी कोई पाकिस्तानी नहीं कर रहा था, बल्कि वो जासूसी पाकिस्तान के लिए एक रशियन नागरिक ही कर रहा था, जिसे रशिया ने मौके पर धर दबोचा और उसे सेंट पीटर्सबर्ग से पकड़ा गया है। अगर मौके पर वो स्पाई नहीं पकड़ाता, वो आईएसआई का स्पाई नहीं पकड़ाता, तो हो सकता था कि रशिया के जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, एडवांस हथियार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो किसी और देश में चला जाता, उस देश की एडवांस हथियार की टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान की आईएसआई रशिया में इसलिए एक्टिव थी क्योंकि उसे एयर डिफेंस S-400 के बारे में जानना था। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा, एक बार फिर से पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेइज्जत हो रहा है। लेकिन आखिर बार-बार पाकिस्तान ऐसा करता क्यों है? देखिए दोस्तों, बात दरअसल ऐसी है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उस दौरान भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह किया था और इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत पर हमला भी किया था, मिसाइल भी दागे थे। लेकिन भारत के जो एयर डिफेंस S-400 था, वो सारे मिसाइल्स को पाकिस्तान के सारे मिसाइल्स को हवा में ही उड़ा दिया और भारत और पाकिस्तान के बीच की जो ये लड़ाई थी, उसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर बना भारत के लिए S-400। तो पाकिस्तान ये अच्छी तरह से समझ गया था कि भारत के पास जो भी एडवांस हथियार हैं, जो भी एडवांस वेपन हैं, वो पाकिस्तान के पास नहीं है और जब तक ये एडवांस वेपन पाकिस्तान के पास नहीं होंगे, तब तक पाकिस्तान भारत से युद्ध में कभी नहीं जीत सकता। तो यही कारण रहा होगा कि पाकिस्तान ने अपने आईएसआई एजेंट को रशिया भेजा होगा या रशिया में हायर किया होगा, लेकिन उस पाकिस्तानी आईएसआई स्पाई को रशिया ने पकड़ लिया। रशिया जो है वो अपने वेपन्स का सीक्रेट कभी किसी से शेयर नहीं करता और रशिया की जो ताकत है वो उसके वेपन्स ही हैं। इसलिए वो डायरेक्ट अमेरिका से आँख में आँख मिलाकर बातें करता है और वो अमेरिका से डरता नहीं है। पाकिस्तान ये अच्छी तरह से जानता है कि भारत जो है वो रशिया का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, इसलिए भारत रशिया से सबसे ज़्यादा एडवांस वेपन्स का इंपोर्ट कराता है। लेकिन बात ऐसी है कि अगर पाकिस्तान को भारत से जीतना है, तो उसे खुद अपने ही देश में एडवांस वेपन बनाने चाहिए। वहाँ के वैज्ञानिकों को वो क्यों एडवांस वेपन बनाने नहीं देता? वो इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान की जो सेना है, उसे आतंकवादी बनाने से फुर्सत मिले तब तो वो कोई एडवांस वेपन बनाए। पाकिस्तान ने आज तक कभी भी आतंकवादियों को छुड़ाकर कभी कोई चीज़ नहीं बनाया। देख लीजिए पाकिस्तान में कितने सारे आतंकवादी संगठन हैं और उन सभी आतंकवादी संगठनों को या तो पाकिस्तान की सरकार ने बनाया है या तो पाकिस्तान की सेना ने बनाया है, जो कि आज खुद पाकिस्तान पर ही भारी पड़ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट पाकिस्तान के हाथ लग जाते, तो पाकिस्तान उसका क्या करता? सीधी सी बात है, पाकिस्तान उस डॉक्यूमेंट से रिवर्स इंजीनियरिंग करता और हो सकता है कि भारत के पास जो भी एडवांस हथियार हैं, चाहे वो एयर डिफेंस 400 हो, चाहे MiG-29 हो, चाहे मिराज हो, चाहे MRI लॉन्चर हो, चाहे सुखोई हो, उन सभी का वो एडवांस्ड वर्जन बनाने की कोशिश करता और वो भारत पर हावी होने की कोशिश करता। ये भारत और रशिया के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। आईएसआई का जो ऑपरेशन रशिया में अनसक्सेसफुल हुआ, जिसे रशिया ने अनसक्सेसफुल कर दिया, ये शायद पहली बार था। लेकिन रशिया को ये देखना होगा कि पाकिस्तान कब से रशिया में एक्टिव है, यानी पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो कब से रशिया में एक्टिव है और इसके कितने जगह ठिकाने हैं, कितने और ऑपरेशंस करने की तैयारी में है पाकिस्तान का आईएसआई। बहुत सारे सवाल हैं जिसे रशिया को ढूंढने हैं, क्योंकि ये रशिया की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है। रशिया में आईएसआई कब आई, कितने दिन पहले आई, उस डॉक्यूमेंट का पाकिस्तान क्या करता, उस एडवांस वेपन के डॉक्यूमेंट को क्या वो अमेरिका को सौंप देता या चाइना को बेच देता? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं दोस्तों जिसे रशिया को जानने हैं। अगर पाकिस्तान का आईएसआई अपने ऑपरेशन में
सक्सेसफुल हो जाता और रशिया के एडवांस वेपन जैसे MI सीरीज़ के हेलीकॉप्टर, MRL मिसाइल्स, एडवांस्ड एयर डिफेंस 400, S-500, टर्मिनेटर हेलीकॉप्टर्स, इन सभी की टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान अपने देश में ले जाता और उसे वो अपने पास रखता या नहीं रखता, लेकिन वो दूसरे देशों को ज़रूर बेच देता दोस्तों। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके फील्ड मार्शल गाज़ा में शांति समझौते के लिए शांति सेना भेजने के लिए इजराइल से जब प्रति सैनिक $10,000 की डिमांड कर सकता है, तो वो देश जो है पैसों के लिए वो डॉक्यूमेंट जो है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट दूसरे देश को क्यों नहीं बेच सकता? ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये हो जाता तो ये रशिया और भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता। हालांकि अभी भी भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब भारत को इसके ऊपर भी काम करना होगा कि अगर कहीं भी गलती से भी चाहे जैसे भी पाकिस्तान के हाथ अगर रशिया के एडवांस वेपन के डॉक्यूमेंट अगर हाथ लग जाते हैं तो उससे बचने के लिए भारत क्या कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान तो बाज आएगा नहीं, वो तो बाज आने से रहा और पाकिस्तान का एक ही एम है भारत को युद्ध में हराना, क्योंकि आज तक पाकिस्तान भारत से कभी जीत नहीं पाया है। एक तो पाकिस्तान इकोनॉमी के मामले में भी भारत से बहुत ज़्यादा पीछे है, दूसरी तरफ हथियारों के मामले में भी भारत से बहुत ज़्यादा पीछे, यानी हर टेक्नोलॉजी में भारत से बहुत ज़्यादा पीछे है। हालांकि रशिया ने उस ISI के स्पाई से पूछताछ शुरू कर दी है और चूंकि ये एक इंटेलिजेंस से रिलेटेड मामला है तो हो सकता है कि उस पूछताछ में जो भी वो बताएगा रशिया को, रशिया उस चीज़ का खुलासा शायद ना करे। अब पाकिस्तान ने जो रशिया के साथ किया है, यानी पाकिस्तान ने रशिया के एडवांस टेक्नोलॉजी की चोरी करने की जो कोशिश की है अपने इंटेलिजेंस के थ्रू, पूरी दुनिया में अब इंटेलिजेंस का कंपटीशन शुरू हो जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान की ISI ने रशिया में जो शुरू किया है एडवांस वेपन के डॉक्यूमेंट की चोरी करने की जो कोशिश करी है, उससे पूरी दुनिया में इंटेलिजेंस का कंपटीशन शुरू हो सकता है, जिससे कहीं ना कहीं सभी देशों को परेशानी भी हो सकती है। इसके लिए सभी देश को मुस्तैद रहना होगा, सभी देश के सरकारों को मुस्तैद रहना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर अभी थमा नहीं है। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी चल ही रहा है। तो जाहिर सी बात है कि रशिया में इंटेलिजेंस अभी भी हाई अलर्ट मोड पर होगी और इसी बात को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI समझ नहीं सकी और वो पहुंच गई रशिया में, रशिया के आर्कटिक हेलीकॉप्टर, MI सीरीज़ के हेलीकॉप्टर, S-400 और शायद S-500 के टेक्नोलॉजी को चुराने। और वही टेक्नोलॉजी चोरी करते हुए रशियन इंटेलिजेंस ने ISI को धर दबोचा है। अब पाकिस्तान को ये नहीं समझ में आ रहा कि इस पर पाकिस्तान क्या जवाब दे पूरी दुनिया को। इस घटना के बाद से रशिया और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों में और ज़्यादा तलखी आने की पूरी उम्मीद है। पाकिस्तान का तो यही है कि किसी भी देश से हथियार मांगो, अगर मांगने से नहीं मिलता है तो उसे चुरा लो। अगर पाकिस्तान अपने ही देश में हथियारों को बनाता और ज़्यादा पाकिस्तान को डेवलप करने की ओर ध्यान देता तो पाकिस्तान अभी यहाँ पे नहीं रहता जहाँ पे वो अभी है। पाकिस्तान अभी बड़े बड़े देशों को टक्कर देने की क्षमता रखता। लेकिन अब पाकिस्तान के सेना की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI की पोल पूरी दुनिया में खुल गई है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? अपने राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।